सहारा रेगिस्तान धरती का वो हिस्सा जहां बारिश ना के बराबर होती है। चारों ओर जहां तक नजर जाए रेत के टीले ही टीले हैं। यहाँ का वातावरण बाकी डिजर्ट्स की तुलना में काफी ज्यादा शुष्क है। यहाँ साल भर चिलचिलाती गर्मी का एहसास रहता है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान का वातावरण चौंकाने वाला है। यहाँ साल भर में केवल कुछ ही इलाके में बारिश होती है, और वह भी ना के बराबर। यहाँ दिन भर सूरज आसमान में तपता है। यहाँ दिन का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस तपते सूरज की गर्मी ने यहाँ के जलवायु को अत्यधिक शुष्क बना दिया है। तपते सूरज के कारण दिन भर यहाँ चिलचिलाती गर्मी होती है, तो वही हवा में नमी की कमी के कारण रात में बेहद ठंड पड़ती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो इस खतरनाक वातावरण पर अब हावी हो चुके हैं। इन तपते रेगिस्तान में ऊंट का पाया जाना आम बात है। इस जानवर ने अपने आप को इस कदर काबिल बनाया है कि दिन की 49 डिग्री सेल्सियस की धूप भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ना ही पानी की कमी इन्हें दिक्कत देती है। सहारा रेगिस्तान की सारी विषम परिस्थितियां उनके लिए अब अनुकूल हो चुकी है। ऊंट के बारे में कहा जाता है कि वे बिना पानी के 6-7 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उन्हें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। बस वह एक बार में इतना पानी पी लेते हैं कि उनकी 6-7 महीने तक की प्यास बुझती रहती है। सामान्य लोगों की धारणा है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी को स्टोर करके रखता है, लेकिन इसके विपरीत ऊंट कुबड़ के आसपास की ऊतकों में पानी को स्टोर करता है। सहारा के इन खतरनाक वातावरण में बड़ी आसानी से सरवाइव करने वाला एक और जीव बिच्छू है। अपने शरीर के बाहरी कठोर कंकाल और जहरीले डंक के साथ बिच्छू यहाँ का छोटा लेकिन सबसे खूंखार जीव है। सहारा की मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर इन बिच्छुओं ने कमांड हासिल की है। वे दिन की गर्मियों से बचने के लिए दिन भर जमीन के अंदर अपने बिलों में छिपे रहते हैं और रात होने पर शिकार के लिए बाहर निकल आते हैं। इस तरह रात में आने वाले तापमान के बदलाव का फायदा वे उठाते हैं। बिच्छू एक कुशल शिकारी होते हैं। वे अपने जहरीले डंक का उपयोग शिकार को परास्त करने के लिए करते हैं। साथ साथ शिकारियों से अपने आप को बचाए रखने में इस जहरीले डंक का काफी महत्व है। सहारा की परिस्थितियां चाहे कितनी भी क्यों ना विषम हो, यहाँ जीवन पनप रहा है। इस रेगिस्तान हजारों प्रजातियों का घर है। सहारा में ऐसे भी सांप पाए जाते हैं जो जमीन के अंदर बिल बनाने के लिए सक्षम होते हैं, और यही तकनीक उन्हें यहाँ की कठिन परिस्थितियों में जिंदा रखती है। इनके बिल जमीन के अंदर होने के कारण वे चिलचिलाती गर्मी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि ऊपरी सतह के तापमान के समक्ष नीचे बिल में तापमान ठंडा होता है। बिच्छू की तरह अधिकतर सांप रात में शिकार पर निकलते हैं ताकि रात के ठंडे तापमान का फायदा उठाया जा सके और कम एनर्जी खर्च हो। सहारा रेगिस्तान बाकी रेगिस्तान की तरह बंजर जमीन का केवल एक टुकड़ा नहीं है। यहाँ छुपा है हमारा अतीत। यहाँ हमारे अतीत के बारे में कई सारे रहस्य गड़े हैं। यहाँ ऐतिहासिक और पुरातत्व खोजों का खजाना है, जो हमारे ग्रह पर जीवन कैसे आया इसका इंसाइट हमें दे सकता है। सहारा की बहती रेत के नीचे एक समय में फलते फूलते शहरों और सभ्यताओं के अवशेष दबे पड़े हैं। इन खाली बंजार जमीन पर हजारों साल पहले खुशहाल जीवन पनप रहा था। यहाँ की सबसे प्राचीन पांडुलिपि के अनुसार माली में स्थित टिम्बक्टू मध्ययुगीन काल के दौरान शिक्षा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। प्राचीन पांडुलिपियों में विज्ञान, साहित्य और इतिहास सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रचुर ज्ञान है। सहारा रेगिस्तान के एक हिस्से में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिन्होंने अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन का उपयोग करके इन शुष्क वातावरण को खेती लायक बनाया था। आज की मॉडर्न तकनीक के साथ यहाँ खेती कर पाना लगभग नामुमकिन है, तो आप सोच सकते हैं उस समय लोगों ने इसे किस तरह काम में लाया होगा। पृथ्वी के प्राचीन इकोसिस्टम को अगर स्टडी करना है तो यहाँ वैज्ञानिकों के लिए खजाना है।
यहाँ लाखों सालों से जमीन के नीचे जीवाश्म दबे पड़े हैं जो जीवन के विकास के बारे में अमूल्य डेटा प्रदान कर सकते हैं। सहारा रेगिस्तान में नाइजर नामक एक देश है। यहाँ क्रेटेशियस काल के डायनासोर के जीवाश्मों का पाया जाना डायनासोर काल को बारीकी से समझने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ मानव के आदिकाल के बारे में कई सारे सुराग पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में अब तक मानव पूर्वजों के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा चुकी है। मोरक्को में जेबेल इरहौद जैसी जगहों पर शोधकर्ताओं को जीवाश्म और पत्थर के उपकरण मिले हैं जो सैकड़ों हजारों साल पुराने शुरुआती होमो सेपियंस की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। पूरे शहर में रॉक आर्ट और पेट्रोग्लिफ्स का संग्रह पाया जाता है जिन पर प्राचीन समय में नक्काशी और हस्तकला को दर्शाया गया है। यह कलाकृतियां प्राचीन जीवन शैली को दर्शाती है। अल्जीरिया के टैसिली एनाजर क्षेत्र में हिस्टोरिक रॉक कला की एक विस्तृत गैलरी है। ये पेंटिंग शिकार, नृत्य और धार्मिक दृश्यों का संग्रह हैं जो प्राचीन सहारा के लोगों के जीवन में झांकने में हमारी मदद करती हैं। आइए दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ फन फैक्ट्स को भी जानते हैं। सहारा रेगिस्तान केवल रेत के टिलों से ढका हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ ऊंचे पहाड़ भी पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान इतने बड़े हिस्से को कवर करता है कि उसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है। कभी कभी होने वाली बारिश सहारा रेगिस्तान को रंग बिरंगी फूलों से जीवित कर देती है। सहारा का आसमान हमेशा साफ होता है और यहाँ कोई प्रदूषण भी नहीं है, इसीलिए आसमान की ओर तारों को देखने के लिए सहारा खास स्थान है। सहारा रेगिस्तान दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ सामान्य तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सहारा अपनी चरम स्थितियों और अद्वितीय वन्य जीवन के साथ आश्चर्य और रहस्य का स्थान है। यह हमारे ग्रह पर जीवन के लचीलेपन का प्रमाण देता है। हालांकि यह पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों में से एक है, फिर भी यह साहसी लोगों और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का स्थान है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।